जोहार दोस्तों। आज मैं नागपुरी व्याकरण की सीरीज में सर्वनाम के बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सर्वनाम की परिभाषा। नागपुरी सर्वनाम हिंदी लखे है, मुदा नागपुरी भाषा कर प्रयोग अपन विशेषता कर पहे नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाएला। संज्ञा का ठावे चाहे बदला में जौन शब्द का प्रयोग करल जाएला ओके सर्वनाम कहल जाएला। अर्थात संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तोर, तोय, तोके, कौन, के, केऊ, का, कोनो, केकरो, रौरे, राउरे मन, अपने हैं, एहो, ओहे, कहाँ, काले, कखने, मने आदि। सर्वनाम का काम क्या है? घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे ले सर्वनाम का प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में सर्वनाम का प्रयोग बगरा होएला। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य कर सुंदरई कम होवेला। एकर अलावे कई ठाव नागपुरी भाषा में आदर अपनाई देवे के चलते सर्वनाम का प्रयोग जरूरी हो जाएला। सर्वनाम का प्रयोग से वाक्य में सुंदरई और गति आवेला, जेकर से सुने के, लिखे के, पढ़े में सुविधा बुझाएला। तो इसका कहना है कि बार बार संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नागपुरी भाषा में सर्वनाम का प्रयोग बहुत होता है। असल में संज्ञा से दोहराने से वाक्य का सुंदरता कम हो जाता है, इसीलिए नागपुरी भाषा में आदर और अपनापन देने के चलते सर्वनाम का प्रयोग जरूरी हो जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता और गति प्रवाह आ जाता है, जो सुनने, लिखने, पढ़ने में व्यवस्थित लगता है। सर्वनाम का भेद। नागपुरी में सर्वनाम का 7 भेद होएला। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, सातवां आदरवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के 7 भेदों के एक करके देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा इस प्रकार है। जे सर्वनाम में कोनो पुरुष स्त्री कर नाव ठाव में जे शब्द आवेला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। चाहे जे सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाइबत में कहल जाएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। इसको हिंदी में समझते हैं कि जिस सर्वनाम में किसी पुरुष या स्त्री के नाम, जगह में जो शब्द आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से किसी को बुलाने, किसी को सुनाने या जिसके बारे में कहा जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम उकर ले झूला लाननी तोर ले नहीं। इकर में हम बोलवैया उत्तम पुरुष, तोर सुनवैया मध्यम पुरुष, उकर जेकर ले कहल जाए है अन्य पुरुष। इसमें दिया हुआ है कि हम उसके लिए झूला लाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तो इसमें हम हो गया, जो हो गया बोलने वाला, तोर हो गया सुनने वाला, उकर जिसके बारे में कहा गया वो अन्य पुरुष हो गया। तो इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष बोलवैया कहल जाला, यानी जो बोलने वाला होता है। जैसे मोय, हम एक वचन में आ गया, बहुवचन में हमरे, हमरे मन। दूसरा है मध्यम पुरुष, सुनवैया के कहल जाला, जो सुनने वाला होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। एक वचन में तोय, तोर, बहुवचन में तोहरे, तोहरे मन में। तीसरा अन्य पुरुष, जेकर बाइबत कहल जाला सेके अन्य पुरुष कहल जाला, अर्थात जिसके बारे में कहा जाता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे एक वचन में ऊ, ई, बहुवचन ऊमन, ईमन। सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा इस प्रकार है।
जोन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला ओके निजवाचक सर्वनाम कहल जाला। अर्थात जिस सर्वनाम से अपना खुद का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निज मतलब अपना होता है। इससे पता चलता है कि अपने बारे में का बोध करा रहा है। जैसे हम हैं, अपने हैं, निजे। हम अपने हैं जाए मतलब मैं अपने से ही जाऊंगा। वो अपने हैं जाए, वो अपने से जाएगा तो निजे आवे। इस तरह है। तीसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा देखते हैं। जे सर्वनाम से बोलवैया का निजी या दूर कोनो जिनिस वस्तु कर निश्चित कर बोध होवेला ओके निश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाला। चाहे जे सर्वनाम से कोनो स्थिति चीज का बोध होवे ओके निश्चितवाचक सर्वनाम कहेला। जैसे में एदे ओदे एहे ओहे, एहे जगन हमरे छेकाए रही, ओहे छोड़ा चोराए रहे। चौथा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवे ओके अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाला। अर्थात जिस सर्वनाम से किसी भी वस्तु का निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे केउ, कोनो, कखनो। चोरक गुण क्यों नहीं जाने मतलब चोर का कोई गुण कोई नहीं जानता है। कोनो कहे नहीं पारबे कोई कह नहीं सकते हो। कखनो खाए कब खाए पता नहीं। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम वाक्य में दोसर सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाए ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहना है। अर्थात जिस सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाहे जे सर्वनाम से एक दूसर कर बीच संबंध का जानकारी भेटाला ओके संबंधवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अर्थात सर्वनाम से एक दूसरे के बीच संबंध का जानकारी जो मिलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जे ते, जेके, तेके, तेकर, जेकर। जे जाई से पावी मतलब जो जाएगा वो पाएगा। और एक बात जो है दूसरे से जुड़ा हुआ है उसे संबंध है। जेकर चूही से ही छारी, जेके लागी से ही जानी। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोनो सवाल करे के लागी जो सर्वनाम का प्रयोग होवेला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेना। चाहे जेकर से कोनो सवाल कर बोध होवे उ प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाला। अर्थात कोई सवाल करने के लेकर जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाहे जेकर से कोनो सवाल कर बोध हो अर्थात चाहे जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे के, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन, मने। मतलब के मतलब कौन, के, कौन, कब, कितना, कैसा। जैसे कने जाओ मतलब कहाँ जाओगे, काले जाओगे कब जाओगे, का खाओ क्या खाओगे, कखन आओ कब आओगे, कैसन लगे कैसा लगा। इस तरह है। सातवां है आदर सूचक सर्वनाम। नागपुरी भाषा कर अपन खास ठवैयन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाएल। तोहरे, राउरे, तोहरे मन, राउरे मन कर ठाव में अपने चाहे अपने मन का व्यवहार करल जाएला। मतलब इसमें कह रहा है कि नागपुरी भाषा कर अपन खास ठवैयन कर चलते। खास ठवैयन मतलब हुआ कि जैसे जो बूढ़ पुरानिया लोग होता है या वो अपने से बड़ा होता है उसके लिए आदर सूचक का सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तोहरे, राउरे, राउरे मन, राउरे कर ठाव। इस तरह जैसे तोय जावे चाहे राउरे जावे आदर सूचक है अपने जाए। मतलब इसमें आदर दे के पुकारा जाता है या कहा जाता है। इसका विशेष नियम है
आदर्शसूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाएला जबकि अर्थ एके रहेला। अर्थ में कोनो बदलाव नहीं रहेला। जैसे सम्मान होगा तुम जाबे, तुम जाओगे। अब आदर्शसूचक आपने जाए मतलब आप जाइएगा। तोहरे मन जाबा, राउरे मन जाबा। आदर्शसूचक आपने मन जाए। इस तरह दोस्तों हम आज नागपुरी व्याकरण के सीरीज में सर्वनाम का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू और जोहार। तैयारी में लगे रहिए।